बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुल्क में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया और अब जो सिचुएशन है उसमें यकीनी तौर पे किसी जमात के पास इतनी अक्सरियत नहीं थी कि वह वफाक में अकेले हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल कर सकती। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट्स कुछ सामने आई कि वो सिर्फ वजारत उज़्मा की हद तक वोट करेंगे मुस्लिम लीग नवाज को और उसके बाद वो काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। बाद में आसिफ अली जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये जो एक तासुर सामने आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुड बी द पार्ट ऑफ कैबिनेट एज वेल। प्रोग्राम में इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अब रूठ गए हैं और उन्होंने अपोजिशन बेंचेस में बैठने का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उन्होंने कहा कि अब वो इस एक तहरीक चलाएंगे और वो तहरीक सड़कों पर भी होगी। और यकीनी तौर पर ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी एक ऐसी ही तहरीक जो है वो उसका ऐलान करने जा रही है। फिर बलूचिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो भी इसी के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो तो फिर जूं की तूं रही। तो वो चीज़ें क्लैरिफाई कैसी होंगी? जो हम कह रहे थे कि इंतखाबात के बाद माहौल बेहतर हो जाएगा, वो होता अब दिखाई नहीं दे रहा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। उनके हमरा मुझे ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अरशद साहब ने, नायब सदर है मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज में जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपसे करूंगा, क्लैरिफिकेशन है जी दरकार के पीपल्स पार्टी सिर्फ वजारत उज़्मा की हद तक शहबाज शरीफ साहब को वोट कर रही है या पीपल्स पार्टी कैबिनेट पे भी जो है वो शेयर होल्डिंग रखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पे बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर चुके हैं कि हमने निज़ाम चलाने के लिए, पार्लियामेंट को रन करने के लिए हमने ये एक पार्टी को देना, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी नहीं है किसी के पास, तो किसी न किसी को सपोर्ट करना है। तो पहले चूंकि PMLN ने हमारे से सपोर्ट मांगी है तो उस सपोर्ट की वजह से हम उसको PMLN को सपोर्ट करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर उनको वजारत उज़्मा का जो उम्मीदवार है जिताने के लिए उनको वोट करेंगे। और उस सारे मामले के अंदर हम सारी चीज चलाएंगे, लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। अभी तक तो पार्टी का ये डिसीजन है, कल को जाके कोई चेंज हो जाए तो अभी तक नहीं है, लेकिन अभी तक यही है कि कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे और सिर्फ जो है हुकूमत बनाने की मदद करेंगे। कोई जो कानून साजी है, कानून साजी करने में हुकूमत की मदद करेंगे। कल हमने निज़ाम को चलाना है। अगर हमारे पास अगर सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं आई और किसी भी पार्टी के, तो हमने किसी न किसी को सपोर्ट करना है इस मुल्क और इस निज़ाम को। यानी आप नून लीग की लीडरशिप पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिस्टम आप चाहते हैं कि ठीक है अब ये कॉम्प्रोमाइज करना है हमने। देखिए, हम नून लीग की लीडरशिप की इज्जत करते हैं और हम ये समझते हैं कि आपके सियासी मुखालफीन भी हैं, आपको उनको पार्लियामेंट और निज़ाम को चलाने के लिए अगर वो मदद मांगे तो पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी रवादारी है, इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि वो निज़ाम को चलाने के लिए, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी जिद पे आ जाए कि हमने किसी को वोट नहीं करना तो निज़ाम कैसे चलेगा? नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि नून लीग की लीडरशिप इतनी कैपेबल है? देखिए, हम ये समझते हैं कि नून लीग की लीडरशिप जो है वो हमारे से मदद मांगी है पहले उन्होंने, और वो ये समझते हैं कि कोई ना कोई बेहतरी लेके आएंगे और पीपल्स पार्टी उसमें उनकी। अच्छा, चले, आप समझते हैं कि कोई ना कोई करेगी। ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब मेरे साथ मौजूद रहेगा। राना मोहम्मद अरशद साहब को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। राना साहब वो कह रहे हैं कि चले हम समझते तो हैं कि नून लीग कुछ थोड़ा सा बेहतर कर सकती है। सेकेंडली, कैबिनेट में अगर नहीं होगी पीपल्स पार्टी तो आपके ऊपर तो फिर हर वक्त एक तलवार नहीं लटकती रहेगी कि किसी भी वक्त हुकूमत का खात्मा हो सकता है, किसी भी वक्त पीपल्स पार्टी आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर इतना ब्लैकमेल कर सकती है और आपके पास इतने नंबर्स नहीं है कि आप उनका मुकाबला कर सकें। राना अरशद साहब, राना मोहम्मद अरशद साहब अपनी आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है राना मोहम्मद अरशद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। क्या इस बात में हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली चॉइस
जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और आप लोगों की पहली प्रायोरिटी ये थी कि आप लोग पीटीआई के साथ कांटेक्ट करें और उनके साथ मिलकर हुकूमत साजी करें, और जब पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से ये स्टेटमेंट आ गई कि वो नून लीग, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी से जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर आप लोगों ने ये फैसला किया कि नून लीग को वोट किया जाए? नहीं है, इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं, नंबर गेम सामने आई है, तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता किया। अगर कोई दूसरी पार्टी समझती कि उनको पीपल्स पार्टी से राब्ता करना चाहिए, बस पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी कि किसी से राब्ता करे और खुद किसी के पास चल के जो है हुकूमत बनाने के लिए, बिकॉज हमारे पास इतने नंबर भी नहीं थे कि हम किसी को ये कह के, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बड़ी मैच्योर लीडरशिप है, उन्होंने ऐसी कोई जिद की नहीं कि जी हमें वजीर आज़म बनाएंगे। हमने इस मुल्क का निजाम बनाना है। हमारी जो सियासत है वो इक़्तिदार की नहीं है, हमारी सियासत जो है वो लोगों की फलाह बहबूद की है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए। इस मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ साइड बाई साइड चलते हैं। तो अगर ये निजाम जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ निजाम चलता है और चीजें बेहतर होती है, अवाम के अंदर बेहतरी आती है, तो इसी से पीपल्स पार्टी को फायदा है। बिकॉज पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को किसी के साथ मिलके आप लॉन्च ही नहीं कर सकते थे, आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते थे। तो वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी तभी हो सकती है जब पीपल्स पार्टी अकेले इक़्तिदार में होती, सिंपल मेजॉरिटी के साथ होती। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी के पास जो चॉइस थी वो यही थी कि निजाम को चलाने की खातिर, मुल्क को बचाने की खातिर, मुल्क को इकट्ठा रखने की खातिर, अवाम की फलाह बहबूद की खातिर पीपल्स पार्टी किसी न किसी को सपोर्ट करे। तो वो पीपल्स पार्टी ने जो है पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया। अदरवाइज आपको पता है कि ये कल को भी जो इलेक्शन है वो हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, और इसी तरह जो है गली मोहल्ले में जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन जुल्फकार अली बदर भाई, जो बातें हो रही हैं, इवन सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस पूरे प्रोसेस में मक्खन अपने पास रखना चाहती है और लस्सी जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट रही है, और उसको इस तरीके से एलेबोरेट किया जा रहा है कि प्रेसिडेंसी में आप लोग चाहते हैं कि आपका बंदा हो, चेयरमैन सेनेट आपका हो, स्पीकर कौमी असम्बली आपका हो, यानी बड़े आइनी ओहदे आपके पास हों, और वजारत उज़्मा का वोट आप शहबाज शरीफ साहब को दे दें और उसके बाद कहेंगे कैबिनेट पे भी हमने नहीं बैठना, लेकिन 3 बड़े आइनी ओहदों पे हमने अपने लोगों को बिठाना है। तो क्या आप लोगों की कोई कमिटमेंट ऐसी हुई है मुस्लिम लीग नवाज के साथ कि वो आपको इन 3 बड़े आइनी ओहदों के लिए सपोर्ट करेंगे, या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को मुकाबला करना चाहिए इन 3 आइनी ओहदों के लिए, आपके साथ आपके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े करने चाहिए? देखिए, असल बात यह है कि ये तीनों आइनी ओहदे जो है, इसमें ना मुस्लिम लीग अकेले जीत सकती है, ना पीपल्स पार्टी अकेले जीत सकती है। तो इसमें अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंडिपेंडेंट, जो पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स हैं, वो अपना अपना अगर कैंडिडेट खड़ा करें और तमाम लोग, तो इसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर ही इलेक्शन लड़ना है, तो आप ये ओहदे जीत सकते हैं। तो अच्छा, लस्सी है और बाकी आईनी ओहदे मक्खन है, दे दो, हम तो किसी को नहीं रोकते। ठीक हो गया। जुल्फकार भी मेरे साथ रहेगा, मुझे राना अर्शद साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर आप लोगों को सपोर्ट करती है फॉर द सेक ऑफ द इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद कैबिनेट में नहीं बैठती, तो कितना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए हुकूमत प्रोसेस को चलाना कि आपके पास नंबर गेम मुकम्मल नहीं है और पीपल्स पार्टी वो कैबिनेट में भी आपके साथ नहीं है, तो उस तरह सिक्योर माहौल में गवर्नमेंट चलाना मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदर साहब आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का। सर ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान मौजूदा हालात से 2-4 है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो इमरान न्याजी उसका टोला है जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। या 25 जुलाई 2018 के अंदर जो पाकिस्तान का सिस्टम, इन्होंने मजबूती का सिस्टम जो था, और आज ये बात बिल्कुल मियां नवाजी साहब समझते हैं, जरदारी साहब समझते हैं, तमाम इत्तेहादी समझते हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन हमें इस पाकिस्तान को बचाना है। आप देखना, अगर इमरान खान को बड़ा शौक था, उसका मोराल बड़ा अप था,
तो फिर वो जीत जाते ना। अगर राणा सनाउल्लाह खान साहब हार गए हैं, साद रफीक साहब हार गए हैं, खुरम दस्तगीर हार गए हैं, तो फिर इनको समझ नहीं आती कि जो अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह 12 करोड़ समथिंग वोटर्स हैं, तो 1.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया है न्याजी को, बाकी उसके खिलाफ है। और अब अगर इमरान खान के पास इतने एमएलए हैं तो वो गवर्नमेंट बना लेते, वो तो इस काबिल नहीं है, वो तो चूचू का मुरब्बा है। मैं समझता हूँ कि जो राणा साहब चूचू का मुरब्बा वो है, चूचू का मुरब्बा वो है, ये यहाँ पे जो मतलब आप पीपल्स पार्टी के को साथ मिला रहे हैं, काफ लीग को साथ मिला रहे हैं, एमकेएम को साथ मिला रहे हैं, आईपीपी को साथ मिला रहे हैं। वो चूचू का टीटी का मुरब्बा यही तो है कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है, क्या करना है, और उनके लोग दाएं बाएं। वो तो राणा साहब आपको भी पता है, अब हालात ही उनके लिए ऐसे हो गए हैं बेचारों के लिए, आपने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा। नहीं, अगर उनके पास यार, अगर उनके पास सिंगल मेजॉरिटी है तो सब आ जाती जी, तो उनको कौन रोक सकता है। उनके एमएलए, आज ही मैं इलेक्शन कमीशन में था, उनके लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और वो बड़े खुश थे कि जी हमें इतनी सीटें मिल गई, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। तो अब इशू ये है कि इंशाल्लाह आपको राणा साहब जितनी सीटें मिली आप लोगों को उम्मीद थी इसकी? नहीं, हमें तो उम्मीद थी कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी है, हमने मेहनत की है, कोशिश की है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के पंजाब में हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, इसी तरह सिंध में पार्टी बना रही है, बलूचिस्तान में कंबाइंड गवर्नमेंट बनेगी, खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें ना कि पीटीआई की अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ जहाँ वो जीत जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा राइट है, जब हारते तो कहते हैं हाजिरी हुई है। यही उनका मैं समझता हूँ गैर जमहूरी रवैया है। तो इंशाल्लाह जो हमारी इत्तेहाद की गवर्नमेंट बन रही है वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ आगे। लेकिन राणा साहब मेरा बुनियादी सवाल ये है, मेरा सवाल राणा साहब ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इसमें काबीना में आपके साथ नहीं होती तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा हुकूमत के प्रोसेस को चलाना? मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप का वोट तो नहीं चाहिए आपको, और भी अहम फैसले करने हैं, और जो हालात हैं ऐसे में आने वाले दिनों में फैसले बड़े और सख्त होंगे। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में अगर होती भी है और काबीना में नहीं होती तो बर्डन तो पहले की तरह फिर नून लीग पर ही होगा सिर्फ। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अभी आगाज है, काफी सारी डिस्कशन होनी है, मजीद मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप देखना प्रेसिडेंट की सीट है, स्पीकर नेशनल असेंबली है, 4 गवर्नर हैं, चेयरमैन सेनेट है, तो ये चीजें आगे मिलकर ही तय होनी है। सही और इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग होगी, हम इकट्ठे होकर, हम जमहूरी लोग है ना, हम पाकिस्तान की आवाम का जो सबसे बड़ा इशू है महंगाई, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेकअप किया है। तो हम समझते हैं कि आवाम के मामलात को हमने वो 2 नंबरी तो करनी नहीं है जो इमरान नियाजी ने की थी कि 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देना है, तो 3 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। फिर कहा 50 लाख घर देने हैं, तो इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घर करा दिए गए। अब मैं समझता हूँ काम करने की जरूरत है, संजीदगी की जरूरत है। तो ठीक हो, शबाशी साहब जो है और जो टीम है हमारे साथ इत्तेहादिया, मिलकर संजीदगी के साथ हमने पाकिस्तान। ठीक हो गया राणा साहब, साथ ही रहिएगा, राणा साहब साथ ही रहिएगा। जुल्फकार अली बदर साहब, अब ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फैसला किया है कि वो हुकूमत साजी के अमल में आप लोगों के साथ नहीं होंगे, उन्होंने तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की, उन्होंने कहा कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट के लाडलों में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस मतलब पीटीआई को हुकूमत साजी करने दी जाए और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने पीएमएलएन का तो खास तौर पे नाम लिया, और अब वो सड़कों में जो है वो उन्होंने कहा कि हम आने जा रहे हैं। ये कितना माहौल ख़राब करेगा आने वाले दिनों में मुल्क का? और मौलाना साहब बिलखुसूस सिंध के हवाले से तो वो लोग बहुत एक्टिव हैं कि हमने सिंध में इस तरीके से जाली मैंडेट के साथ किसी वज़ीर आला को नहीं आने देना। देखिए हैदर साहब, ये मौलाना साहब का अपना पर्सपेक्टिव है। सिंध के अंदर अगर वो कोई सीट जीते हैं या कोई मामला है और वो आके अपना बयान करें, और पूरे मुल्क में अगर उनको मैंडेट नहीं मिला या उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है, उसको पर्टिकुलर फोरम पे जाके आवाज उठे। हमारे साथ भी ज्यादती हुई है, हमारी भी सीटों को छीना गया है, हमारे भी बहुत सारे लोगों को हराया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो निजाम ही ना चलने दें। मौलाना साहब को स्टेक होल्डर बनना चाहिए, उनको बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के जरिए मामलात को हल कराना चाहिए।
अगर वो ये नहीं करते तो मैं समझता हूँ मुल्क का नुकसान करेंगे, और जो भी शख्स इस टाइम पे मुल्क की इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ खेलेगा तो समझ ले वो मुल्क से मुखलिस नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है। अच्छा, वैसे मौलाना साहब से ये सवाल हुआ कि मुल्क की हालात के पेश नज़र क्या आप समझते हैं कि आपका ये फैसला दुरुस्त है, तो उनका जवाब ये था कि जिन्होंने ये फैसले किए उनको हालात नज़र नहीं आ रहे थे, जिस तरीके से इंतखाबात के अंदर मैंडेट को चोरी किया गया है, तो पहले वो जवाब दें। तो आप समझते हैं कि ये कंसर्न समहाउ कभी ना कभी तो एड्रेस होना है? देखिए, ये तो फिर मौलाना साहब का जिन लोगों से शिकवा शिकायत है वो उनका और मौलाना का मामला है। अब हम तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, और इसका जवाब मौलाना साहब ही देंगे या जिनसे उन्होंने शिकायत की है वो देंगे। तो आप लोगों की सीटें किसने छीनी है? देखिए, हमारी सीटें तो जब से 1990 से हम देख रहे हैं, 1997 हो गया, 2002 हो गया, 2008 हो गया, फिर 2013, 18, अब 2024, ये जितने भी इलेक्शन आप देख लें, इन तमाम इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तो हमेशा चोरी किया गया है। अब वो कौन करता है, किस तरीके से होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है या कोई और लोग करते हैं, तो ये तो अब उनकी निशानदेही हम प्रॉपरली नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर लोग तो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया, बंदे को तो नहीं आप कह सकते। ठीक हो गया। जुल्फकार बदर साहब साथ रहिएगा। राना अर्शद साहब, मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में ना आना और सड़कों पर निकलना, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या आप समझते हैं कि कुछ दिन है, मौलाना साहब जज्बाती हैं, फिर उनको मना लेंगे आप लोग? मैं ये समझता हूँ, हमें भी ये उम्मीद थी कि हमारे 125-30 के करीब मैंने जीतेंगे। हमने मेहनत की थी, हमने वर्किंग की थी, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बनाई, रीजनल लेवल पर कमेटियां बनाई, उनके इंट्रूस लिए, मियां साहब खुद बोर्ड में बैठे। अब हमारे पास भी आपको पता है 80 के करीब 89-80 के करीब एमएलए हैं, और बाकी ठीक है 2 IPP जो हमने दिए और 3 हमने तो शहजाद साहब को दिए, तो वो 3 और 2 करके हमारे 85 होते हैं, और बाकी भी इसी तरह है। अब फजलुर रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इशू तो ये है ना कि ये मामला तो है कि किसी पार्टी को भी तकवात के मुताबिक मैंडेट नहीं मिला, और इन हालातों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लास्ट टाइम भी 2018 में जुलाई में भी यही बात की थी कि असेंबलियों में नहीं जाना। तो फिर उस वक्त हमने और पार्टी ने पॉजिटिव रोल प्ले किया और मौलाना साहब को मनाया कि नहीं, असेंबलियों में जाते हैं, वहां बैठकर बात करते हैं। तो मौलाना साहब मान गए थे, और अब भी इंशाल्लाह वक्त है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मियां शहबाज साहब उनसे मुलाकात करेंगे, और उसी तरह जरदारी साहब भी करेंगे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मामला बेहतर हो जाएंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन अपना जो उनकी प्रोसीडिंग है वो भी हो रही है। अब मेरा PP 133 है, मैं जब 45 फार्म आ रहे थे तो मेरे 7-8 45 फार्म जो है वो मेरा हम नाम मोहम्मद अरशद जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया सब कैंडिडेट, उसको वोट डाल दिए गए, और मैंने एहतजाज किया, लेकिन आरओ ने उसको वोट दे दिए, और मैंने वो एहतजाज किया कि वोट मेरे हैं, मोहरे शेर पर लगी हैं। फिर उसके बाद मेरे वोट दिलाए गए हैं, और फिर मैंने ये 11 को इलेक्शन कमीशन में ICP में स्टे हो गया था, आज हियरिंग थी, और अभी उस पर फैसला महफूज है, क्या फैसला आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें भी केस टू केस तासुरात हैं कि आज मियां नवाज साहब ने मानसरे वाली सीट पर जो रिकाउंटर की दरखास्त दी थी वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है। मियां साहब का वकील ही नहीं ना पेश हुए वहाँ पे? नहीं, वहाँ वकील अदालत में थे, लेकिन उन्होंने आधा मिनट भी नहीं लगाया, और उन्होंने पूछा है, मतलब जदून साहब हम खुद कोर्ट में थे उस वक्त, मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, वो पैकेज लगा हुआ था और लोग इंटर और तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि अदारों के साथ हमने चलना है, और हमने मौजूदा हालात में ही गुजारा करना है, और इंशाल्लाह करेंगे, डिलीवर करेंगे। 2013-14 में भी बिजली की लोड शेडिंग का इशू था, फिर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इशू। चले इश्यूज तो हमने दोनों इशू हल किए थे हैदर साहब, हमने नवाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान को मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह बिजली भी पैदा की, पाकिस्तान में है सबसे बड़ी
ठीक हो गया राना साहब, ठीक हो गया राना साहब। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, अभी अब एक ये भी तासुर है कि जिस तरीके से ये हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो रहा है और जो कंसर्न्स लोगों के हैं, आम लोगों के हैं, फिर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, इवन ये जो अब अगली हुकूमत है ये 5 साल इसके लिए मुकम्मल करना बहुत मुश्किल होगा। इवन कल मौलाना साहब से सवाल हुआ 2.5 साल का, तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल भी बहुत ज़्यादा है, ये तो 2.5 साल भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगे इस हुकूमत के। आप समझते हैं कि वाक़ियतन इसमें किसी हद तक सदाकत है मौलाना साहब की बात में कि करंट सिस्टम के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल होगी? मौलाना साहब का अपना पर्सपेक्टिव है। एक हुकूमत अभी बनी नहीं है, चली नहीं है, उसको पहले से कह देना कि आपको याद होगा 2008 में रोज मीडिया पे लोग आके बैठते थे तजिया कर, वो कहते थे हुकूमत जा रही है, सो जा रही है। तो उसके बाद तमाम हुकूमतों ने ये जो सिस्टम है और जो 5 साल मुद्दत है पार्लियामेंट की भी पूरी हुई, अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आई है या कोई बेहतरी आई है, वो एक आईनी और कानूनी तरीके से आई है। अगर इस तरह के भी मामला हुए तो वो आईनी और कानूनी तरीके से हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये कहना कि ये मामला ही हुकूमत ही नहीं चलेगी, बाकी नहीं चलेंगे, तो ये हुकूमत के अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी पे डिपेंड करता है कि कितनी देर वो करके कर सकते हैं। तो ये कबल वक्त है इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब और राना मोहम्मद अरशद साहब, आप दोनों ने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा राना मोहम्मद अरशद साहब और तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।